नमस्ते बच्चों, कैसे हो तुम सब। आज हम लोग तुम्हारे हिंदी पाठ्य पुस्तक पल्लव भाग 2 के पाठ नंबर 9 में जो एक कविता है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। कविता का शीर्षक है सुमन एक उपवन के, जिसके कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। सुमन एक उपवन के यानी कि फूल एक ही बगीचे के। यहाँ पर सुमन शब्द का अर्थ है फूल और उपवन का अर्थ है बगीचा। तो चलो हम लोग कविता को पढ़ते हुए इसे समझने की कोशिश भी करेंगे। हम सब सुमन एक उपवन के, यानी कि हम सब सुमन। यहाँ पे कवि ने सुमन यानी कि फूल हम सब देशवासियों को कहा है। जिस तरह से एक बगीचे में अलग अलग तरह के फूल, अलग अलग रंग के फूल एक साथ रहकर उस उपवन की शोभा बढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह भारतवर्ष में जितने भी अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति उपजाति के लोग रहते हैं, ये सारे लोग मिलकर इस देश की भी शोभा बढ़ाते हैं। एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। यानी कि हम सबकी धरती एक ही है ना। जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है वो धरती, वो भारत माता, वो सबके लिए एक ही है। मिली एक ही धूप हमें है। जो सूरज हमें धूप देता है ना, जो हमें जीवन देता है, वो सूरज भी तो एक ही है ना, कि सबके लिए अलग अलग सूरज होता है, नहीं ना। ठीक उसी तरह सींचे गए एक जल से हम, यानी कि हमारी धरती, हमारा सूरज, हमारी मिट्टी और जो जल है, जो प्राणदायिनी जल है, वो भी हमारे लिए एक ही है। पले हुए हैं झूल झूल कर, पल्लों में हम एक पवन के। जो हवा हमारे सांसों में जीवन प्रदान करती है, वो पवन भी एक ही है हम सब के लिए। यानी कि प्रकृति कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। प्रकृति के सारे उपादान, चाहे वो वृक्ष हो, वो चाहे मिट्टी हो, नदी हो, पर्वत हो, बारिश हो, वो सब कुछ सभी के लिए एक ही होते हैं। धरती कभी भी, यानी कि कुदरत कभी भी हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं करती है। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उर की कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सबको नहलाती। अर्थात सूरज एक ही है हमारा, है ना, और जिसकी किरणें उर की कली, उर यानी कि मन की कली खिलाती है ना। जब सुबह होता है तो हम सबको बहुत अच्छा लगता है। सुबह होते ही रात का अंधियारा मिट जाता है ना। रात जो होती है बीत जाती है और सूरज क्या देता है हमें, एक खिली खिली धूप भरा दिन दे देता है हमें। और एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सबको नहलाती। चांद जो है वो भी सबके लिए एक ही है और एक ही चांदनी हम सबको नहलाती है। मिले एक से स्वर हमको है, भ्रमरों के मीठे गुंजन के। यानी कि भ्रमर जो होता है, भंवरा जो होता है, वो क्या करता है, वो जब गुनगुनाता है तो उसका स्वर भी हम सभी के लिए एक ही होता है। मिले एक से स्वर हमको है, भ्रमरों के मीठे गुंजन के। रंग रंग के रूप हमारे, अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही है उपवन की शोभा सारी। रंग रंग के रूप हमारे, अर्थात हम सारे देशवासी अलग अलग रंग के हैं, अलग अलग रूप के हैं। हमारी जाति अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारी संस्कृतियाँ भी अलग है, लेकिन जिस तरह से फूल अलग अलग क्यारियों में, अलग अलग कतारों में खिलकर उस बगिया की शोभा बढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह भारतवर्ष में भी अलग अलग धर्म और जाति के लोग एक साथ रहकर इस देश की शोभा बढ़ाते हैं। शोभा यानी कि सुंदरता। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के। यानी कि हमारा माली कौन है, जैसे बगीचे की देखभाल माली करता है ना, वहाँ पे पानी देना, खाद देना और समय समय पर पौधों की छटाई करना। तो जिस तरह से माली उस उपवन का देखभाल करता है, ठीक उसी तरह से हमारा माली कौन है, ईश्वर है, भगवान। उसी तरह से हमारा देखभाल करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। जिस आसमान के नीचे हम लोग रहते हैं, वो आसमान यानी गगन भी हमारा एक ही है। तो कवि ने बहुत ही सुंदरता से इस कविता के द्वारा एकता का संदेश दिया है। जिस तरह से बगीचे में फूल
मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, हमें भी सभी के साथ उसी तरह से मिलजुल कर रहना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता को अच्छे से पढ़ने का प्रयत्न करो और समझने का भी प्रयत्न करो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।